एक बिनती है हमारी, गरा क्या होई तुम्हारी, बिनती नाथ बाबा मैंने अपनी प्रजा को दुख देते एक बात कहिए बाबा जी, मेरी इस प्रजा को मैंने पुत्र की तरह पाला है और मेरे जाने के बाद मेरी प्रजा को दुख होने उसी समय तीनों प्राणी समाप्त लोग को प्रणाम करते हैं। भैया जब आगे के लिए बड़ी है सोच रहे हैं तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, आज मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं इस महात्मा का कर्ज अदा कर सकूं। और भैया समय न जाने किस मोड़ पे छोड़ के चला जाए, इस बात को कोई नहीं करता। ये सब पल की बात है। धीरे 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 तीनों प्राणी चलने लगे। हरिश्चंद्र पूछा महाराज कहां बेचोगे?
ब्राह्मण कहने लगे तुम्हें काशी के बाजार में ले चल। मुड़ मुड़ करके उस प्रजा को अपने उस राज को देख रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। और जब जाकर के धीरे 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 आगे के लिए बढ़ी, तो रात हो गई, तीसरा दिन है। माताओं रोहितास बेहोश होकर के हमें जरूरत नहीं सकते। पानी को दूर रहा में देख नहीं सकते। जवाब दिया बाबा जी, जब तक मेरा राज्य है पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, अब पानी देखेंगे भी नहीं। चलते चलते तीसरा दिन फिर उसी समय उस तारा वाले भाइयों तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ लेने वाले नया दुनिया। लेने वाले नहीं आए तो मैं क्या थोड़ी कीमत है कोई भी ज्यादा नहीं, कुछ कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले आ सके ने आवाज लगाई। बहुत लंबी भीड़ जुड़ी, लेकिन माताओं सुबह से शाम हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई अभी खरीदेगा भी नहीं। और मैया शाम के समय एक ब्राह्मण विद्वान, उन ब्राह्मण देव ने कहा कैसी भीड़ लगी है, तो लोगों ने बताया 3 प्राणी। बोले इंसान कब से बिकने लगे?
जब आप अंदर जाके देखें अंदर कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले क्या कीमत है? बोले उनकी उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक प्राणी की कीमत 20,000 सोना है। दो लेना चाहो 40,000। तो ब्राह्मण ने कहा इस लड़की को, ये जो मेरा है और इस बच्चे को मैं खरीदेंगे, ये हमारे यहाँ खाना बनाती रहेगी और ये बच्चा बाग से फूल आता रहेगा पूजा के। भाइयों, जब सोना मंगवा करके ब्राह्मण ने दिया है, अब हरिश्चंद्र अकेले हैं। रानी तारा पुत्र रोहितास उस ब्राह्मण के साथ जाकर खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के लिए तारा, इंसान हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, चोरी डकैती, लेकिन कभी भी अपनी स्त्री को बेच नहीं पाता। तारा, तुम्हें मालूम है इस संसार में हमसे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। तारा, पीछे बिछड़ गए पीठ दिखाई जाओ मेरे घर की लक्ष्मी, जाओ तुम जाओ। थोड़ी देर के बाद तो सोना बनवा करके दिया, अलग अलग खड़े हो गए और शाम के समय बेहतर आया। बोले हमने सुना है कि 3 प्राणी मिल रहे हैं। बोले 2 तो बिक चुके, 1 बचा। तो मैं तन्ने का ऐसे मर्द को मैं खरीदे, ये थी हमारे घर बरगटिया का काम करता है। शब्द के मेरे भैया क्या क्या बरगटिया का काम बोलिए। हरिशब्द के मेरे भैया बरगटिया से भी कोई नीचा काम बोल लेकिन मुझे अब एक बात भैया, राजा बोला मरघटिया से घटिया भी काम दीजिए।
बाबा के अरे मेरे से बरगढ़िया से भी कोई पूछ सकता है वो दे दो देख क्योंकि यदि ये तीनों प्राणी नहीं मिले तो इधर तो मेरा धर्म भी चला गया, पत्नी और बच्चे चले गए। भैया राजा बोला बरगढ़िया घटिया भी राम लीजिएगा, लेकिन भैया चापा के अरे कोई न से भैया जिस समय मैं तेरे का चिंतन कर मैं तेरे खरीद लूंगा सोना मंगवा करके जब दिया है हरिश्चंद्र बेहतर के साथ खड़ी तारा पुत्रोहित के साथ खड़ी और तारा ने बात आई बाबा जी आप तीनों को इकट्ठा भेज देते तो विश्व ब्रह्मण के लिए हरीश तेरी पत्नी नाटक करके हमें भगाना चाहती है। हरीश के लिए तारा धैर्य करो और श्री सुखदेव जी समझाने लगे हे राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं बेहतर के आगे और रानी तारा पुत्र रोहितास पहुंचे हैं ब्राह्मण के आगे। रात को तो सो गए, सुबह राजा हुआ तो बेहतर ने झाड़ के दिया और हरिश्चंद्र जाओ काशी की गलियां साफ कर वही राजा जो एक हजारों लोगों पे हुक्म चला जाता था। आज एक बेहतर के से काशी की गलियां साफ करने को चला। समय को बदलते कोई देर नहीं लगती, समय न जा किस मोड़ को छोड़ के चला जाए इस बात को कोई नहीं जानता। मेरी तो समझ में के बड़े की बात आई इस बात में ये किसी के न गुजरते सदा में किसी के न गुजरते इंसान दुनिया में चलते उतरते वक्त की बात है, समय की बात एक कभी तो ये कह रहा है कभी सर्दी कभी गर्मी ये सब कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी ये सब कुदरत के नजारे हैं।
और प्यासे कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जीवन में वक्त एक जैसा नहीं रहता, न हमेशा सुख रहता है और न हमेशा सुख रहता है। ये कभी कह रहा है ये तो महाभारत की बात है। अब रामायण में देखते हैं बलिहारी बलिहारी समेरी बलिहारी भय राजा से भिखारी पकड़ती बलिहारी। वैसा काशी की गलियां सस करके आए हैं तो मेहतर ने हरिश्चंद्र से एक बात कही कि हम तुम्हारे धर्म को नहीं बिगाड़ेंगे। भगवत श्रोताओं, एक दुकान की नियुक्ति कर दी और एक कहा कि जो भी खाना वो आप यहां से लेकर के खाओ। पहले दिन काम करके आए, भोजन लेके आए और जैसे भोजन करने बैठे विश्वामित्र ब्राह्मण ने सोचा ठीक है भोजन करने जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि मैंने वशिष्ठ से कसम खाई है कि मैं धर्म से डिगा कर रहूंगा। अंधे बन के आया भैया मेरी कोई करुण भरी आवाज को सुनने वाला हो तो थोड़ा सा भोजन करके दे दो। आज मुझे 5 दिन हो गए, अन्न का दाना भी नहीं मिला। ऋषभ सोच रहे थे मुझे तो आज 4था दिन है। अपना भोजन उठाया, उसको दे दिया। दूसरे दिन काम करके आए, भोजन करने बैठे तो विश्वामित्र ब्राह्मण कोड़ी भी किया। बोले भैया मेरी भूख से प्राण जाते हैं, कुछ खाने के लिए हो तो दे दे। अपना भोजन उठाया, उस कोड़ी को दिया। भागवत श्रोताओं, कहने का तात्पर्य है 26 दिन हो गए लेकिन हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। शरीर से इतने दुर्बल हो गए, इतने कमजोर हो गए, उनसे पैदल भी नहीं जिया जाता। एक दिन मेहतर ने कहा हरिश्चंद्र एक घड़ा ले जाओ और नदी से थोड़ा पानी ले। घड़ा उठाया, आगे के लिए बढ़े,
2-4 कदम तो निकल गए, अब इससे पहले ले चला जाता घड़ा को रख लिया और मन में सोच रहे कहा मैं एक दिन राजा था, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है जो तुमने मुझे कहां से कहां पहुंचा। दीन बंधु मन में अति नमूबा आजोनी पड़ी पिछाड़ी रजधानी गई छूटी छूटी गई दिन 26 पेट में अन्न बोई, दिन 26 पेट में अन्न बोई, पेट पे चके बिलो की से कमर झुकी गई भाई, पेट पे चके बिलो की से कमर झुकी गई भाई। हरि सत्य महाराज बैठ कर रोने लगे, तुमने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। भाइयों आगे के लिए बढ़े हैं, नदी पे पहुंचे, उस समय गंगा जी नहीं आई थी, ये गंगा की उपमा देती है। गंगा जी हरिश्चंद्र की 19 पीढ़ी बाद में आई है, तो उस नदी पे जाकर के जब गड़ा को भर लिया, अब शरीर में इतनी ताकत आ गई है तो सुधा राधा के सर पर सामने से देखा कि तारा आई है। हरिश्चंद्र सोचने लगे बाजी बात हर मुसीबत में मेरी पत्नी ही लगता है आज मेरा घर पहुंचना। तारा आई तो आंखों आंखों में हरिश्चंद्र ने इशारा कर दिया और एक तारा जन्म से ताकत लगा दो जो मेरा घर पहुंचा। हे रानी उठ बैठे, हे तारा उठ बैठे गगनिया, जलनी भरी दिन 26 मेरी रानी लोकल से दिन 26 मेरी रानी लोकल से और पैदल चलो
किया तारा जरा सी ताकत लगा जो मेरा खड़ा उठता है। तारा कहने लगी महाराज आपके हाथ में एक बेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा है। मैंने आपके घड़ा को पकड़ लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊं, इसलिए महाराज क्षमा करें, मैं आपके घड़ा को नहीं उठा पाऊंगा। हरिश्चंद्र सोचने लगे इतने वचन कहे, तारा ने अपना घड़ा उठाया और जाते जाते एक बात कही, महाराज नदी में घुस जाओ और जब पानी आपके सीना तक पहुंच जाए तो घड़ा आसानी से उठ जाए। इतने वचन कहे, सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र देखते ही लगे बाजी बाबा ये भी मेरी पत्नी थी। जब मैं दरबार से शहर में आता था तो मेरी आरती करा करती थी और आज मेरा घड़ा नहीं उठा। सोचने लगे तब मैं इसका पति था, ये मेरी पत्नी थी, अब के मतलब तो है नहीं तो घड़ा क्यों उठा। पानी में गिर गया, बंधुओं पानी जब सीना तक आ गया, घड़ा उठा के सिर पे रखा, जल से निकल के बाहर आए, पैर में से ठोकर लगी, ये घड़ा टूट गया। जब हरिश्चंद्र ने क्या किया, उस घड़ा के टुकड़ों को अपनी झोली में रखने लगे। सोच रहे मेरा मालिक मुझसे पूछेगा तुझे क्या क्या हुआ। पहुंचे हैं बेहतर जगह, हरिश्चंद्र पानी ले आए। बोले महाराज वो घड़ा तो मुझसे टूट गया। जवाब दिया तू भोजन नहीं करता, घड़ा टूट गया, घर में रहने के लायक नहीं है तू। ये लाठी का जा मरघट में भेज दी। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा परीक्षित इतना दुखी किया गया इधर क्या हुआ। रानी तारा से ब्राह्मण देखने का, तारा तेरा बेटा कोई काम नहीं करता, उससे कह के बात से भूल ले आए। तो तारा का रोता बेटा हमें यहाँ परतंत्र नहीं है, हमें यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है मेरे लाल, तुम बात में चले जाओ, भूल ले आओ। महात्मा नाराज होते हैं। उसी समय मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो रोहिता। मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो क्या देखा, एक बहुत सुंदर दूध खिलाया। विश्वामित्र बोले विश्वामित्र ब्राह्मण सब बढ़ के छिप जाते थे। फूली खिला हुआ, फूली खिला हुआ, हुआ दिल में तो लागी पहुंच गो फूल बात के पास, बात की बातन में चलिया चलनी कुमारी चलो।
हंस के हाथ बढ़ाया है, विश्वामित्र ने साप बन के पकड़ गली में रस खाया जैसे ही विश्वामित्र ने सर्प बन के रोहिदास को डस लिया, रोहिदास हाय मार के करके जमीन पे गिरे है। बताओ और जब विश्वामित्र ब्राह्मण जो थे इनको फिर पीछे नहीं पड़ा, काशी की गलियों में पहुंचे, आवाज लगाने लगे काशी के रहने वाले भाइयों, किसी का बच्चा रोजाना फूल लेने के लिए जाता था और हमने उसे आज भी देखा, उस बच्चे को किसी सर्प ने डस लिया है। जिस किसी सज्जन का बालक हो बाग से अपने बच्चे को ले आए और तारा घर में भोजन बना रही थी। वो माँ जैसे ही आवाज कानों में गई है, भाग करके ब्रह्मदेव के पास पहुंची और बोली, बाबा जी मेरा ही फिक्र जाता था रोजाना फूल लेने के, कहीं ऐसा तो नहीं है रोहिदास को सर्प ने डस लिया हो, आपकी आज्ञा हो तो चली जाऊं। तो ब्राह्मण ने कहा पहले भोजन छोड़ के आगे उसके बाद। तो देखिए भोजन बना रही है वो माँ, भोजन बनाने के बाद फिर कहीं बोली, स्वामी अब चली जाओ। जब आप नहीं, पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसके बाद जाता। ठाकुर जी का भोग लगाने की सोच रही है परमेश्वर। एक माह होने के बाद भी कि पराधीन शरण हूँ सुख नाई, करे विचार देखो पराधीन शरण हूँ सुख नाई, करी विचार देखो भोग लगाने के बाद भगवान का कहने लगे, महाराज मैं चली जाऊं, ब्रह्म ने आज्ञा दे दी। और मैया जब बाग में वहां पहुंची है तो देखा बाग की एक मेड़ पर रोहिदास पड़ा है, आधा शरीर इधर लटक रहा है, आधा शरीर इधर लटक रहा है, आंखें बंद हैं, नेत्रों से आंसू चल रहे हैं। माँ ने पूछा, रोहिदास रोहिदास क्या होगा बेटा? रोहिदास कहने लगे, माँ तुमने आने में बहुत देर कर दी मैया। लीनो
जननी मैया तुलसी से करना करने लगी रोहितास बेटा जा दुखिया मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो धर्म के बल्हा बन करके किसी तुम्हारे बगैर कोई नहीं है मेरा रोहितास लगे मेरी बात धर्म को रखियो इतनी कहीं कोई दास छोड़े अपने मैया तिलक गोदी से तो बेटा दुखिया तिलक गोदी से जग बेटा इधर तो तारा रो रही है उस बाग में एक मालिन आई और कहने लगी बहन तेरे जवान बच्चे खिला इसका ले जाकर के अंतिम संस्कार कर भक्तजनों उस माँ के पास इतना भी नहीं था कि अपने बेटा का कफन भी उड़ा देती थी और भगवान इतना मजबूर किसी को न कर कि कफन भी नसीब न हो जो वो माँ साड़ी पहनी थी उसी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ ली फाड़ के रोहितास को डाल दी मरघट में चलती है तारा के मरघट जाई रही मैया दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो दुख है माता पिता के सामने उनका जवान पुत्र या पुत्री कोई वो माँ बाप जीते तो हैं लेकिन जीते जी मर जाते हैं सत्य है और जिसकी होता है कोई घटना घट जाती है ये बोई जाती है और मेरे यहाँ में हुआ है इसलिए मुझे मालूम है मरघट जाई रही मैया मिला बने हुए बालक के हाथ पकड़ करके अपने लला के बाबू अपने घर के बाबू को
पुत्र की लाश लेकर वो माँ जब मरघट में पहुंचे, उस मरघट के बीच में हरिश्चंद्र महाराज पहले दूर से देखा, हरिश्चंद्र ने आवाज कौन है वहां? शायद तुम्हें पता नहीं, से मरघट में कोई रखवाला नहीं रहता। पास में बोले तारा तुम रात के समय मरघट में क्यों आई? और रोहिदास के सर से जैसे कपड़ा उठाता है, तारा क्या रोहिदास मर गया? बोली महाभारत। तारा इस बच्चे के पीछे मैं वरुण से युद्ध, इस बच्चे के पीछे मैं बेईमान हो गया। मैंने लोगों ने लालची भी कहा, बेईमान कहा, न जाने कौन से नामों से पुकारा। तारा क्या मुझे यही दिन देखना था? सब कुछ इस बच्चे के पीछे किया, फिर भी ये मैं छोड़ नहीं सकता। तारा बोली महाराज बहुत देर हो गई है, लाश चल जाने दो। हरिश्चंद्र नहीं गया, लाश नहीं मिले। याद करो जब तुमने मेरा घर बनवाया था, तो तारा एक दर्द की बात है। तू फिर थाला सुधर मरघट में रोए तारा, जब उमर न मेरो नहीं तू नारी हवा। मुर्दा तबिया कटा दो है, कालम को है घाट मेरे घर को है। तू कटा एक धर्म बिगाड़ करती विचार, जब कुमर मेरो हरिश्चंद्र लगे तारा लाश नहीं जलेगी। तारा बोले महाराज तो लाश जलाने की बात में टका दे, बताओ जब लाश जलाई गई है